अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज एक बार फिर हम लोग DHF वैली के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि हमने जो पीछे वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर जो आप लोगों के कमेंट्स हैं उसके जवाब दे दिए जाएं, क्योंकि सारे कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं वीडियोस बहुत रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं, तो उसका फिर बैठ के एक एक कमेंट का जो है वो आंसर नहीं किया जा सकता। तो एक वीडियो में उसको कंपाइल कर देते हैं। DHF वैली के स्पेसिफिक जो पिछली 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स एनालाइज़ किए हैं, उसमें से मैं कुछ कमेंट्स के जवाब देता हूँ जो कि क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला कमेंट जो है, वीडियो को शॉर्ट करते हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो कमेंट है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मोहम्मद मोइनुल आरफीन खान साहब का है और वो ये कहते हैं कि प्राइवेट वाटर टैंकर्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ 6000 लीटर्स आर चार्जिंग 3500 रुपया पर ट्रिप। आई थिंक यू शुड सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन वाटर सप्लाई बिजनेस विच इज़ थ्राइविंग इन DHF वैली। बड़ी सही बात की है इन्होंने बोला है कि DHF वैली के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है और जो DHF होम्स में फैमिलीज़ रह रही हैं वहाँ पे जो वाटर टैंकर हैं वो 6000 लीटर का वाटर टैंकर जो है वो 3500 रुपया चार्ज कर रहा है। तो इस पे एड्रेस करें भाई, यहाँ पे तो आप वाटर सप्लाई बिज़नेस में अगर हमें कहें इन्वेस्टमेंट तो वो ज़्यादा बेहतर है DHF वैली से। एक तो पहली बात आपकी ठीक है, लेकिन पानी का जो मसला है ये ग्लोबल है इस टाइम पे। इसमें आप सिर्फ DHF वैली को पकड़ के टारगेट नहीं कर सकते। DH2 में भी यही पानी का मसला है, DHF फेज़ 5 में भी यही मसला है। मैं बैरियर टाउन में रहता हूँ, यहाँ पे भी पानी का मसला है। तो ये सिर्फ मसला DHF वैली का नहीं है। एक तो DHF वैली को टारगेट करने का इसमें कोई मकसद समझ नहीं आता। पानी जो है इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ग्लोबल वार्मिंग है। उसमें आप भी कसूरवार उतना ही है जितना मैं हूँ। हम लोग प्लास्टिक बहुत यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है एक बहुत बड़ा। और आइंस्टाइन ने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो मोर वेपराइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाउड आएंगे और उसकी वजह से ज़्यादा बारिश होगी और बारिश उन जगहों पे नहीं होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उसकी वजह से ये होगा कि आप देखेंगे कुछ देर बाद जो सिबी है हमारा इलाका वो कम्प्लीटली जो है वहाँ पे हैबिटेशन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, वो अंडर वाटर चला जाएगा। तो इस तरह ये पानी का जो मसला है ये ग्लोबल इशू है हमारा। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना DHA कुछ कर सकता है। हाँ, DHF वैली में भी अभी तक ओवरहेड वाटर टैंकर नहीं बने हुए, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो बिल्कुल DHF वैली की मैनेजमेंट को हम यही बोलेंगे कि भाई इसको जल्दी जल्दी हल करें ताकि वो जो है हैबिचुअल हो सके और वहाँ पे लोग रह सकें। बड़ा अच्छा कमेंट था। अगला कमेंट जो है ज़हीर मुगल साहब का है, वो कहते हैं वाई DHF वैली प्राइसेस नॉट राइजिंग इन प्रेजेंस ऑफ सो मैनी प्रैक्टिकल गुड न्यूज़ ऑन ग्राउंड। बड़ी अच्छी बात इन्होंने फिर की है। अब हमारे चैनल का सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी लोग इसकी वीडियोस देखते हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा अच्छा है और कमेंट बड़े अच्छे अच्छे आते हैं और आपको लगता है कि आप किसी पढ़ी लिखी ऑडियंस से बात कर रहे हैं। अब ये जो कमेंट है, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि वाई मतलब DHF वैली की प्राइसेस क्यों नहीं ऊपर जा रही, डिस्पाइट के हम लोग इतनी अच्छी अच्छी खबरें आपको रोज़ देते हैं कि वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है। इसमें सर मेन रीज़न जो है ये भी मैं आपको बताऊं कि ये ग्लोबल क्राइसिस है इस टाइम पे। वहाँ पे पूरी पाकिस्तान में, पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम पे एक क्राइसिस आया हुआ है। इन्फ्लेशन जो है वो पीक की जा चुकी है और पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है वो सिर्फ DHF वैली में डाउन नहीं आई, वो DHF फेज़ 5 में भी इफेक्ट आया है, DHF कोयटा में इफेक्ट आया है जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट कंसिडर होता था। तो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े नीचे आए। मुझे ऐसा लगता है कि DHF वैली उसमें से सबसे कम इफेक्ट हुआ है, क्योंकि DHF वैली जो है अभी भी भागम भाग में लगा हुआ है वहाँ पर डेवलपमेंट करने। तो जो डेवलपमेंट हो रही होती है जिस चीज़ में, जैसे बैलेटेड फाइल्स हैं, तो वो कम से कम नीचे आती हैं। वैसे वो भी 5 से 10 लाख रुपया नीचे आई हैं। तो ये रीज़न जो है, ये जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते अगले, जब तक ये रिजीम चेंज नहीं हो जाती थोड़ी सी हमारी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि वहाँ पे प्राइसेस बेहतर कब तक होंगी। लेकिन देयर इज़ गुड न्यूज़, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। अगला कमेंट जो है वो हसन मुनीर साहब का है, वो ये कहते हैं, काफ़ी लंबा कमेंट है। सूरत हाल ये है कि रियल एस्टेट क्रैश कर गई है, मार्केट में सेलर्स का ढेर है, बायर का नामो निशान नहीं है, बजट में सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन कैपिटल गेन टैक्स है और ये सारी लंबी कहानी है। इसमें से जो शॉर्ट बात है वो ये है कि ये भाईजान कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं DHF वैली के ऊपर, जिसकी वजह से लोग वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे या इन्वेस्टर जो है वो भाग गया DHF वैली से, और जब वो प्लॉट ही सेल परचेज़ नहीं होंगे तो डेफिनेटली रेट्स नीचे आएंगे। आधी बात इनकी ठीक है, आधी बात गलत है। आधी बात जो गलत है वो ये है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं बढ़े जितने हम या आप समझ रहे हैं कि बढ़ चुके हैं। ये गुब्बारा है और इसके अंदर एक छोटी सी पिन पॉइंट चीज़ है जो मैं आपको अभी क्लियरली बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि पहले जो वैली की स्टाम्प ड्यूटी थी 10,000 रुपया फाइलर की, अभी वो 20,000 रुपया हो गई है। 10,000 रुपये का फ़र्क आया टोटल। अभी पहले जो एडवांस टैक्स 7,000 रुपया था, अब वो 14,000 रुपया हो गया। डबल हो गया है फाइलर के लिए। नॉन फाइलर के लिए वो एडवांस टैक्स 5% हो गया। सिर्फ ये टैक्स बढ़ा है।
बाकी कुछ भी नहीं बढ़ा। अब 20-20 हज़ार रुपया मेरे ख्याल में टोटल जो है वो हमने अभी ट्रांसफ़र्स करवाई हैं, उसमें 20-20 हज़ार रुपये का फ़र्क आया। तो इसमें को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है या इतना पैनिक क्रिएट नहीं हो गया मार्केट में कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए। हाँ, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए हैं जिसकी वजह से जो सेल परचेज़ है वो थोड़ी स्लो हुई है। नेक्स्ट कमेंट जो है वो आसिम खान साहब के, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, एनी अपडेट ऑन द एक्सप्रेस वे एक्सटेंशन फ्रॉम DHA फेज़ 6 सेक्टर 8 टवर्ड्स वैली एंड अदर सेक्टर्स ऑफ फेज़ 6। मेरे ख्याल में अगर एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर दिया गया तो फिर उस एक्सेस की वजह से जितना फ़ायदा वैली को होगा फेज़ 6 के बाकी सेक्टर्स को होगा, उसकी पहली मिसाल नहीं होगी। इंशाल्लाह इट विल बी अ गेम चेंजर। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। अब देखें कितना अच्छे तरीके से एनालाइज़ किया इन्होंने, और बाकी जितने भी कमेंट्स कर रहे हैं लोग उसमें ये कहते हैं कि जो DHA फेज़ 6 के साथ कनेक्ट हो रहा था वो ब्लू बेल का ब्रिज, उसके आगे एक छोटा सा पैच है जो अभी तक जो है वो बना नहीं है। वो कब क्लियर होगा, जो उसको कनेक्ट करेगा फेज़ 5 के साथ, यानी DHA वैली का जो फेज़ 5 के साथ रास्ता बनना है वो कब तक बनेगा, उसकी क्या अपडेट है। उसकी अपडेट ये है कि अभी मैं कुछ दिनों बाद जाऊँगा, भी आपको जाके दिखा के आऊँगा। वो एरिया तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पैच है, उसमें से तकरीबन हाफ वो बन चुका है, यानी लेवल कर दिया गया। बहुत बड़ी एक्सप्रेस वे बन रही है। बीच में थोड़ी सी लिटिगेशन है, वो एक खाई है, इस साइड पे दजोचा गांव है, इस साइड पे जो है वो DHA का जो कंसंट्रेशन कैंप है या जो वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है वो है। बीच में से वो रास्ता फेज़ 6 को मिलना है। तो वो मेरे ख्याल में, मैं आपको बहुत जल्दी नहीं कहता, साल तक वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब DHA वैली के साथ ब्लू बेल ब्रिज तो कंप्लीट हो गया, वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। बीच वाला ब्लू बेल ब्रिज का जो उन्होंने रखने थे ऊपर फट्टे, वो भी रख दिए हैं, सीमेंटाइज हो गया है, सारा कुछ हो चुका है। तो वो जब कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली ये वाकई इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी कि DHA वैली से आप DHA फेज़ 5 जो है 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अगला कमेंट है नोटसो टोनी साहब की तरफ से। वो कहते हैं एक्चुअली पीपल शुड बॉयकॉट DHA एंड दिस टाइम इज़ नॉट फार नाउ एंड इन्वेस्ट इन सिविलियन स्कीम इफ़ दे कैन, बट ट्रूथ इज़ पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। पहले ये कह रहे हैं कि DHA में इन्वेस्टमेंट ना करें, सिविलियन स्कीम्स में करें अगर वो कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैंक्रप्सी में है। ये तो सर समझ नहीं आई बात की, मतलब सिविलियन स्कीम्स भी तो पाकिस्तान में ही आती हैं। जस्ट 4-5 months ago एयरलिफ्ट रेज बिगेस्ट फ्रॉड फॉर इटसेल्फ एंड yesterday they announced to shut down their operations in Pakistan. All entrepreneurial activity is shut down now. Overseas Pakistan are pulling out, business activities finished, car and construction industry is going down, corruption is rampant, textile industry is cutting export, ये वो। I would advise people not to invest in any business activity until the government is removed, because as long as they are in power you are going to show certain destruction and so is your money, but your effort is ये वो। मेरे ख्याल में इस कमेंट पे तो मैं न्यूट्रल रहूँगा। नेक्स्ट कमेंट है 6862-346 की तरफ से। वो कहते हैं ए ओवर थैंक्स ब्रो, इफ़ पॉसिबल डाइवर्ट योर एनालिसिस टुवर्ड्स अपकमिंग बैलेटिंग मेरिट क्राइटेरिया। बिल्कुल सही बात की है। बैलेटिंग जो होगी अगली, जो 15 से 20 हज़ार प्लॉट्स की हो रही है, कोशिश करें कि एक तो जो पुरानी फाइल्स हैं, फर्स्ट लॉटीज़ हैं, वो कंफर्म बैलेट में आएंगे। दूसरे जो लोग हम में से आ सकते हैं जिन्होंने अभी फ़ाइल ली है, वो कोशिश करें कि अपनी फ़ाइल को ओपन ना छोड़ें, वो अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करवाएं, क्योंकि DHA हर बैलेट में अपना क्राइटेरिया चेंज कर रहा है। इस दफ़ा जो इन्होंने कमर्शियल की बैलेटिंग की है, सारे ओपनेबल कमर्शियल, सारे के सारे फर्स्ट अलॉटीज़, और दूसरी बात है जो ट्रांसफरेबल कमर्शियल्स हैं वो आएँ। तो कोशिश करें अपनी फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करवा लें। अगला कमेंट जो है वो AFK फ्रीलांस कंपनी की तरफ से। इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ ऑफ अगस्त 2022 दिस प्रोजेक्ट विल बी एंटर इन इट्स 15th ईयर, माइंडेड नो फिजिकल पोजेशन सो फार। बिल्कुल सही बात है कि वो कह रहे हैं 15 साल हो गए, अगस्त 2022 में 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे। DHA वैली को अभी तक फिजिकल पोजेशन नहीं आई। पहली बात, फिजिकल पोजेशन वहाँ पे दे दी जा चुकी है और लैंडर ब्लॉक में। दूसरी बात, वाकई काफ़ी बड़ा टाइम है, किसी भी प्रोजेक्ट को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। लेकिन DHA वैली को में काम स्टार्ट हुए सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ 3 साल हुए। उससे पहले DHA वैली रुकी हुई थी, कोई बंदा काम नहीं करता था, और उससे पहले DHA वैली का नामो निशान ही नहीं था। हम लोग जो DHA वैली को काउंट करते हैं वो सिर्फ 3 साल से करते हैं, 2019 से, जब से जनरल नवीद सफदर साहब ने 2018 में चार्ज संभाला। कि प्रोग्रेसिव डिबेट साहब कमेंट करते हैं कि DHA वाले बददियानत और झूठे लोग हैं, इन लोगों ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया। जनरल नवीद सफदर इनफरादी बात करते हैं, इनफरादी काविश अच्छी है, ताहम हम DHA बतौर इदारा क्या कर रहा है। इसने माजी क्या के जर्नलों का हिसाब नहीं किया, इसकी नाकामी की वजूहात और इन किरदारों को क्यों नहीं पूछते। इस पे मैं न्यूट्रल रहूँगा। नेक्स्ट कमेंट है जाबिर अब्बास साहब का। वो कहते हैं प्लीज़ अपडेट ऑन लेटेस्ट स्टेटस ऑफ एस्केलेशन चार्जेस। एस्केलेशन चार्जेस की हमने बड़ी कोशिश की बाबर डार साहब के साथ मिलकर, जो कि चेयरमैन है DHA वैली एसोसिएशन के, डीलर्स एसोसिएशन के, लेकिन
जहाँ तक हम लोगों ने बात की जनरल नवीद सफदर साहब के साथ जाके, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप अपनी बात से पहले हमारी बात सुने, हम लोग आपको फ़िज़िकल पोजेसन देने जा रहे हैं, तो आप लोग जितने भी एस्केलेशन चार्जेस हैं वो जमा कराएं, इसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को इनक्रेज ही कर सकता हूँ इस टाइम पे, मैं और तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप लोग जितने एस्केलेशन चार्जेस हैं कोशिश करें कि वो जमा करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी DHF वैली उसको डेवलप करे, क्योंकि हमारे पैसों से इन्होंने अब डेवलप करना है। तो जल्दी से जल्दी डेवलप होगा तो आपको प्लॉट मिलेगा, और जब आपको प्लॉट मिलेगा तो ये एस्केलेशन चार्जेस भी उसमें कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है कामरान अजीज़ साहब की तरफ से। तमाम प्रॉपर्टी वाले अपने पाव गोश्त भर के लिए दूसरों की भैंस ज़बह करने को तैयार हैं। मार्केट के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें। सर आपकी बात ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल, मार्केट में ज़री बात है, हर बंदा कमाने आया हुआ है, लेकिन इसमें एक जो कैच है वो ये है कि प्रॉपर्टी के अलावा फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लें। दूसरा कमेंट है फैसल मिराज साहब की तरफ से, वो कहते हैं ब्रदर आई कांट होल्ड इट फॉर लॉन्ग, आई जस्ट वांट ट्रेडिंग टू मीट माय डे टू डे एंड्स, इज़ देयर एनी स्कोप फॉर सच इन्वेस्टर्स। सर मुझे नहीं लगता कि DHF वैली में अब आप रोज़ ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। DHF वैली को आप स्टॉक मार्केट के साथ की तरह नहीं खेल सकते। कोशिश करें कि इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करें, और प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म होल्ड किया हुआ कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, वो आपको नुकसान नहीं देती। नेक्स्ट जेनर्स अंडरस्कोर है, फिर ट्रूथ लिखा हुआ है, उनका कमेंट है एक्सेस फ्रॉम फेज़ 5 इज़ नीडेड फॉर इट्स सक्सेस। बिल्कुल, फेज़ 5 से जब तक एक्सेस नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते। फिर अगला कमेंट है अली अब्बास साहब की तरफ से, वो कहते हैं एटलीस्ट डोंट लेक्चर ऑन गेन्स फ्रॉम DHF वैली, 4x गेन्स इज़ एन एब्सर्ड स्टेटमेंट। 2008 में डॉलर 1 था, $1 2008 में 62 रुपये का था, आज $1 210 रुपये का है। तो डीवैल्यूड होगी हमारी प्रॉपर्टी 3.3 टाइम्स। तो वो कहते हैं जी बाय द वे हम इफेक्टी हैं, लॉलीपॉप ना दें हमें बैठ के, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, DHA में मेरा ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इनकी बात कुछ हद तक ठीक है, वो ये है कि अगर आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की होती 2008 में, इंस्टेड ऑफ 8 लाख रुपया या 6 लाख रुपये की फ़ाइल वैली की, तो आज आप काफ़ी फ़ायदे में होते, क्योंकि आज डॉलर 210 रुपये का है, उस टाइम पे 62 रुपये का था। और आज DHA वैली की वही 8 मरला की अगर नॉन बैलेटरी रहती है फ़ाइल, तो वो तकरीबन 29-30 लाख की है मिनिमम, और अगर वो बैलेट हो जाती तो वो है वही 8 लाख रुपए की फ़ाइल, तकरीबन मिनिमम 52-53 लाख रुपए की। तो मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स आप लोग खुद ही कर लें, अभी भी DHA वैली फ़ायदे में है। ये 2008 से मैं बात कर रहा हूँ। अगला कमेंट है फजल हुसैन साहब की तरफ से, भाई मेरा ओलेंडर में 8 मरले का प्लॉट है, अभी तक बैलेट नहीं हुआ, आप क्या मशवरा देंगे, क्या मुझे सेल कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए, अब इसकी क्या प्राइस होगी, भाई प्लीज़ ज़रूर जवाब दें। सर अगर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ना कोई बेनिफिट लें DHA वैली में आगे डेवलपमेंट जो हो रही है उससे, तो आप सेल ना करें। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो फिर डेफिनेटली यही आपके पास एसेट है जिसको आपने बेचना है, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि ना बेचें। ट्रैवल विद नटसी का UK का कमेंट है भाईजान का कि सर हाउ मच 5 और 8 मरला बैलेटेड प्लॉट इन गुड लोकेशन इन DHA वैली इन दिस सिचुएशन, एनी बार्गेन अवेलेबल। सर 5 मरला का बैलेटेड प्लॉट आपको ब्लूबेल ओलेंडर जैसे सेक्टर में या बोगनविला में इस टाइम पे 42 से 43 के अराउंड मिल जाता है। 8 मरला का बैलेटेड प्लॉट इस टाइम पे आपको बोगनविला में मिल जाता है 52-53 का, ब्लूबेल में मिल जाता है आपको 55 से 60 लाख रुपए का सेकंड बैलेट, और 60 से 65 लाख रुपए का फर्स्ट बैलेट पोजेसन लेटर वाला। तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर इसमें हमारा नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, आप कॉन्टेक्ट करके इसमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए यही कॉमेंट्स थे। इस वीडियो के नीचे भी आप धड़ाधड़ कमेंट्स अपने सवालात कर सकते हैं, मैं इस वीक के एंड पे कोशिश करूंगा उसको एक समरी में लिख के और आपके कमेंट्स का जवाब दूं, जिसके फिर कोई ना कोई फ़ायदा मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।